यह कराची गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का एक सामान्य मंगलवार था। सूरज अभी ही उगा था और स्कूल के विशाल परिसर में सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी। छात्राएं सफेद यूनिफॉर्म और नीले स्कार्फ में अपनी कक्षाओं की ओर दौड़ रही थीं। उनमें उत्साह और ऊर्जा का माहौल था। हवा में हंसी की आवाजें थीं और पास के खाने के स्टॉल से ताजे बने पराठों की खुशबू आ रही थी। इन छात्रों में एक 13 साल की आयशा भी थी, जो अपनी शांत स्वभाव और तीव्र बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। वह एक मामूली मोहल्ले में रहती थी, जहां हर दिन एक जैसा ही लगता था। उसके पिता दर्जी थे और उसकी मां घर पर रहती थी, परिवार को संभालने का काम करती थी। आयशा हमेशा एक मेहनती छात्रा रही थी, जो पढ़ाई में अच्छे अंक लाती थी और चुपचाप दुनिया का अवलोकन करती रहती थी। उस दिन आयशा स्कूल अपने भारी बैग के साथ आई थी, जिसमें किताबें और नोटबुक्स थी। उसे आने वाली गणित की परीक्षा को लेकर थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसने तैयारी अच्छी की थी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि आज का सामान्य दिन जल्द ही एक अप्रत्याशित और जीवन बदलने वाला मोड़ लेगा। जब पहले पीरियड की घंटी बजी, आयशा अपनी कक्षा की ओर बढ़ी और अपनी सीट पर बैठ गई, जो खिड़की के पास थी, जहां से स्कूल के खेल मैदान का दृश्य उसे शांति देता था। उसने अपनी किताब खोली, पढ़ाई में जुटने के लिए, लेकिन उसका ध्यान बार बार परीक्षा की ओर जा रहा था। उसने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसकी छाती में एक अजीब सी भारीपन महसूस हो रही थी, एक अजनबी सा असहजता, जिसे वह नकार नहीं पा रही थी। कुछ घंटे जैसे गुजरने के बाद घंटी बजी और पीरियड खत्म हुआ। आयशा उठी और अपने थके हुए शरीर को खींचते हुए खड़ी हो गई। उसके पेट में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे कुछ गड़बड़ हो। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और अगले कक्षा से पहले वॉशरूम जाने का फैसला किया। उसे थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए था। खंड 2, अप्रत्याशित दर्द। आयशा संकरे हॉलवे में चल रही थी। आसपास के अन्य छात्रों के कदमों की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जब वह वॉशरूम पहुंची, तो उसने देखा कि वह खाली था। अधिकांश छात्र कक्षा में थे, जिससे वॉशरूम में अजीब सी शांति छाई हुई थी। वह अंदर चली गई और सबसे दूर वाले स्टॉल की ओर बढ़ी, दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वह बैठी, अचानक उसके निचले पेट में तीव्र दर्द की लहर उठी। यह तेज, अचानक और बहुत ही असहनीय था। आयशा हड़बड़ी में स्टॉल के किनारे को पकड़कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। उसने पहले सोचा कि यह पेट दर्द होगा, कुछ ऐसा जिसे वह सहन कर सकती है, लेकिन दर्द केवल बढ़ता ही गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। दर्द लहरों में आ रहा था और उसका शरीर कांपने लगा। उसकी माथे पर पसीना आ गया और वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। वॉशरूम की दीवारें जैसे उसे घेर रही थी और फ्लोरोसेंट लाइट से अजीब से साए बन रहे थे। घबराहट छा गई। आयशा ने खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया था कि वह फिर से सीट पर गिर पड़ी। उसका दिमाग दौड़ने लगा, यह सोचते हुए कि क्या वह इस दर्द से बाहर निकल पाएगी। उसने अपना फोन उठाया, लेकिन वह उसकी हाथ से फिसलकर गिर गया क्योंकि एक और दर्द की लहर आई। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन इस हालत में मदद कौन करेगा? उसके सहपाठी अपनी कक्षाओं में थे और वे उसकी परेशानी से अनजान थे। स्कूल बहुत बड़ा था। किसी तरह आयशा ने अपनी मां का नंबर डायल किया। उसकी मां ने तुरंत कॉल उठाया, लेकिन आयशा केवल सांसों में हांफ रही थी और कोई स्पष्ट शब्द नहीं बोल पा रही थी। दर्द इतना तीव्र था कि वह कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। बेटा, आयशा, क्या तुम ठीक हो?
उसकी माँ की आवाज फोन में हल्की सी गूंज रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आयशा कुछ नहीं कह सकी। वह वॉशरूम के फर्श पर गिर पड़ी, माथा ठंडे टाइल्स पर रखकर, और आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। उसकी दुनिया घूम रही थी। खंड 3, खोज और रहस्य का खुलासा। कक्षा में आयशा की अनुपस्थिति को नजरअंदाज नहीं किया गया। उसकी दोस्त निदा और सारा अगली कक्षा के दौरान चारों ओर देख रही थी, यह सोचते हुए कि वह कहाँ है। आयशा कभी भी कक्षा में देर से नहीं आती थी, तो यह असामान्य था कि वह अगला लेसन मिस कर दे। मैं उसे देख कर आती हूँ, निदा ने कहा। उसकी आवाज में चिंता थी। सारा भी चिंतित थी और दोनों अपनी दोस्त को खोजने के लिए कक्षा से बाहर चली गईं। वे हॉलवे से होते हुए वॉशरूम तक पहुंचीं, जहां उन्हें हल्की सी मदद की आवाजें सुनाई दी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वे एक ऐसा दृश्य देखकर चौंक गई जिसे वे कभी नहीं भूलेंगी। आयशा फर्श पर पड़ी थी, बमुश्किल होश में। उसका चेहरा पीला था और उसका शरीर दर्द से कांप रहा था। उसका फोन पास में पड़ा था, स्क्रीन टूट चुकी थी और वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी दोस्तें घबराकर उसकी तरफ दौड़ी। आयशा, क्या हुआ? निदा चिल्लाई उसके पास बैठते हुए। सारा तुरंत स्कूल कार्यालय में दौड़ी, मदद के लिए चिल्लाते हुए। कुछ ही मिनटों में स्कूल की नर्स और कुछ शिक्षक पहुंचे और उन्होंने आयशा को स्ट्रेचर पर उठाकर अस्पताल भेज दिया। अस्पताल में कई टेस्ट और घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टरों ने वह सत्य बताया जिसे किसी ने नहीं उम्मीद की थी। आयशा गर्भवती थी। खंड 4, सदमा और खुलासा। यह खबर स्कूल में सभी को हैरान कर दी, विशेष रूप से आयशा के माता पिता को। उसकी मां यह सुनकर बेहोश हो गई और उसके पिता का चेहरा हैरान होकर सफेद पड़ गया। यह उनके लिए असंभव सा था कि उनकी बेटी के साथ ऐसा हो सकता था। उन्होंने उसे इतनी देखभाल से पाला था और हमेशा उस पर विश्वास किया था। आयशा अब पूरी तरह से होश में, लेकिन अभी भी सदमे में, यह समझने में कठिनाई महसूस कर रही थी कि यह कैसे हुआ। उसे याद नहीं था कि यह कैसे हुआ। उसने कभी भी किसी से कोई रिश्ते नहीं बनाए थे और न ही उसने कभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया था। जैसे जैसे जांच शुरू हुई, यह खुलासा हुआ कि आयशा के साथ एक भयंकर हमला हुआ था। यह हमला उसी स्कूल में हुआ था जिस पर उसने विश्वास किया था, और यह किसी ऐसे व्यक्ति ने किया था जिसे उसने कभी शक भी नहीं किया था। यह एहसास कि ऐसा अपराध उस जगह हुआ था जिसे वह अपने लिए सुरक्षित मानती थी, बहुत कठिन था। आयशा के दर्द की कहानी स्कूल और समुदाय में फैल गई। कुछ छात्र इसे सुनकर हैरान थे तो कुछ सहानुभूति के साथ बुदबुदा रहे थे। लेकिन एक बात साफ थी, आयशा का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। आगे की कहानी जारी रखने के लिए वीडियो लाइक और शेयर करें।